पूर्वोत्तर भारत के धुंध भरे ऊंचे इलाकों में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है। लचीलेपन, पहचान और अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे समुदाय की कहानी। यह कुकी लोगों की कहानी है। सदियों पहले कुकी लोग, जो के बड़े पैतृक परिवार का हिस्सा, म्यांमार के ऊंचे इलाकों से भारत के पूर्वोत्तर में पलायन करने लगे थे। वे सिर्फ जमीन की तलाश में नहीं थे, वे भविष्य का निर्माण कर रहे थे। कुशल किसान और निडर योद्धा, वे इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में पनपे, कबीले के नेताओं द्वारा शासित और सम्मान की संहिता से बंधे हुए। लेकिन उनकी दुनिया जल्द ही उनके नियंत्रण से परे ताकतों से टकराने वाली थी। ब्रिटिश साम्राज्य में प्रवेश करें। 1800 के दशक में औपनिवेशिक शासकों ने कुकी को एक युद्धक जाति के रूप में देखा। युद्ध के लिए उपयोगी लेकिन शासन करने के लिए असुविधाजनक। उन्हें नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने कुकी भूमि को काट दिया, उन्हें सीमाओं में विभाजित कर दिया, जो बाद में भारत, म्यांमार और बांग्लादेश बन गए। इस फूट डालो और राज करो की रणनीति ने तनाव के बीज बोए, जो आज भी कायम है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुकी बिखर गए। कुछ गांव नागालैंड का हिस्सा बन गए, अन्य मणिपुर या मिजोरम का। लेकिन कुकी कौन है? वे एक ही जाति के नहीं हैं। 20 से अधिक कबीले, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी बोलियां आई हैं, फिर भी साझा इतिहास और गौरव से एकजुट हैं। उनकी पहचान भूमि, उनके लोकगीत और पहचाने जाने की तीव्र इच्छा में निहित है। लेकिन एकता सरल नहीं है। 1980 से 90 के दशक में सांस्कृतिक विभाजन गहरा गया। भूमि और राजनीतिक सत्ता को लेकर पड़ोसी समुदायों के साथ संघर्ष हिंसक हो गए। कुछ कुकी समूहों ने एक अलग राज्य की मांग की, अन्य ने मौजूदा सीमाओं के भीतर स्वायत्तता की मांग की। अराजकता के बीच आम कुकी ने कीमत चुकाई, विस्थापन, नुकसान और अपनेपन की टूटी हुई भावना। फिर भी कुकी की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, ये लचीलेपन के बारे में है। आज युवा नेता अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। कलाकार प्राचीन पैटर्न को आधुनिक कला के साथ मिलाते हैं, और पहाड़ियों में किसान अभी भी बीज बोते समय पुराने गीत गाते हैं। मिटाए जाने के खिलाफ एक शांत विद्रोह। कुकी हमें याद दिलाते हैं कि पहचान सिर्फ सीमाओं या खून के बारे में नहीं है। यह उन कहानियों के बारे में है जो हम बताते हैं, जिन परंपराओं को हम जीवित रखते हैं और जो पुल हम बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो जल्दी से विभाजित हो जाती है, उनकी यात्रा हमें सिखाती है। एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं है, इसका मतलब है एक साथ खड़े रहना, तब भी जब दुनिया आपको अलग करने की कोशिश करती है।